जी, रास्तों का सिलसिला हल्का L6 उस्मानी में बहुत ही ज़्यादा पेचीदगी इख्तियार करता रहता है। आए रोज़ कहीं किसी मोहल्ले, किसी बस्ती, किसी मोड़ा और किसी न किसी मौज़ा में रास्तों की बंदिश का सिलसिला जारी रहता है। कहीं कानूनी मामलात, कहीं ज़मीन के, कहीं पार्टियों के तनाज़ात, कहीं अना का मसला। जी, बैक साइड पे आप जो मंज़र देख रहे हैं, ये मनाना का इलाका चौकड़ी और इससे आगे टेरी वटा मिक्स सा है। ये यूनियन काउंसिल मनाना सरसाला और यहाँ पे एक बज़ाहिर रास्ता बंद है। इसके लिए भी दावेदारी है कि ये रास्ता नहीं था। एक पार्टी का कहना यह है, मलकियत है जिसकी जानिब से शायद ये ब्लॉक हुआ, और दूसरी जानिब से बहुत से घर मुतासर हैं। और हम आगाज़ में बताते चलते हैं कि राजा नदीम यहाँ पे इलेक्शन भी लड़े, ज़िला कौंसिल के उम्मीदवार रहे। उन्होंने मुझे ये कहा है कि हमारी कोशिश यह है कि मौज़ीन इलाका इसको समाजी सतह पे इंसानी बुनियादों पे, इंसानी हमदर्दी के हवाले से रास्ते को खोलें और रास्ते की कुर्बानी दें। कानूनी सतह पे भी इसके हल यही है कि जो मालिक हैं वही होंगे, इसका रास्ता बनाया जाए। तो चलिए, हम इस पे जाने से पहले आपको इंट्रो दे रहे हैं। मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले खित्ता के ज़िला भीमपुर की तहसील समानी का ये बिल्कुल पेट्रोल पंप और समानी हेडक्वार्टर के बिल्कुल करीब का इलाका मनाना। बैक साइड पे आप देखेंगे ये मेन रोड जा रही है और इस रोड इस जानिब ये जा रही है मीरपुर और आगे पिरौल पिंडी, और इस जानिब ये जा रही है समानी की जानिब। आइए हम आपको लिए चलते हैं बिल्कुल ऑन स्पॉट जहाँ पे ये ब्लॉक बंद रास्ता बज़ाहिर जिसको रास्ता कहा गया है, हकीकत क्या है या नहीं, चलिए चलते हैं। जी, ये आपने नाजरीन ज़ूम किया हुआ वो मकाम देखा जहाँ से बज़ाहिर, मैंने बार बार कह रहा हूँ, ये रास्ता बंद है। बज़ाहिर का मतलब फिर यही है कि हमारी नज़र में बज़ाहिर ये रास्ता है, लेकिन कागजात, रिकॉर्ड, कानून, महकमा माल में क्या है ये तो पता चलेगा उनके आने पे। ये एक टुकड़ा आप देख रहे हैं कि पुख्ता बना हुआ है, और यहाँ से दीवार के करीब से जो कुछ मकान के करीब कुछ ज़्यादा चौड़ा है, और आगे जाकर बाइक की सतह पर एक टुकड़ा है, और आगे ये पहुंच रहा है मास्टर ताहिर और असगर, और इस जानिब ये मकान किसका है? ताहिर साहब का। और फिर ये पीछे शहजाद साहब हैं, फारूक साहब हैं, और कौन है जी पीछे? फारूक वगैरह। और ये मकान किसका है? नईम इकबाल का। यह खासे मकानात हैं। बैक साइड पे भी आपको कैमरामैन दिखा रहा है कि ये भी एक मकान है जिसके लिए भी बज़ाहिर रास्ता बैक से आए या यहाँ से इन्होंने कहीं से गुजरना है, और फिर ये आगे जाकर बरसाती नाले तक, और फिर आगे पिंड मगराला जाकर थोड़ा टर्न होकर बरसाती नाले में शिफ्ट होता है, और इसी जानिब जैसे मैं हाथ आपको दिखा रहा हूँ इस जानिब समानी की जानिब जाता है और चौकड़ी में दाखिल होगा। तो इसके सिलसिले में आज की हमारी मालूमाती और एक तहकीकाती आगाज़ की रिपोर्ट आपके नज़र कर रहे हैं कि ये रास्ते थे या नहीं, हैं या नहीं। ये तहकीकाती अमल हमारा आज शुरू हो रहा है, और इसमें पार्टियां बताएंगी कि रास्ता है तो किस तरह, उनके पास रिकॉर्ड क्या है। इसमें कुछ जिक्र टेम्परिंग का भी आ रहा है कि इसमें रिकॉर्ड माल में टेम्परिंग की गई, और ये तस्करा आया राहील शरीफ की जानिब से, जो दूसरी पार्टी है। इस जानिब एक पार्टी ताहिर वगैरह, मास्टर का नाम क्या जी? फारूक, मास्टर अब्दुल हमीद वगैरह। इस तरह ये मुगल मिर्ज़ा फैमिली है, जाम फैमिली है, और दूसरी जानिब जाट फैमिली है, और रकबे मिक्स हैं। अब इसकी नोयत क्या होगी? आम लोग चाहते हैं कि अगर ये रास्ता कानूनी नहीं है तो भी मेहरबानी की जाए और रास्ता रखा जाए। यहाँ से मैं भी कई दफ़ा गुज़रा, लेकिन ये जो पार्टी मालिक है उसका मौक़िफ़ अभी हकीकी नहीं आया, फ्रंट पे आके ख़ुद देंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि हम इखलाकी तौर पर आपको जाने दे रहे थे लोगों को। अगर आप 30-40 साल या 20-25 साल से आ जा रहे थे तो ये कानूनी नहीं था। अब हकीकत क्या है ये बताएगा महकमा माल, और इसकी तमाम हकीकत आएगी तहकीकाती अमल की तकमील के बाद। फिल वक्त मैं अपनी रिपोर्ट यहीं पे कंप्लीट करते हुए अगले लम्हे दोनों पार्टियों के तहकीकाती अमल का करूँगा इंतज़ार। चाहूँगा इजाज़त। कैमरामैन साथी अरसलान करम के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।